में ही बोलूंगा। आज का ऐतिहासिक दिन पर आपके खासदार, हमारे सबके मित्र, ऐसे किसानों के हामी श्री राजू भाई सेट्टी जी ने हमें फोन करके कहा था कि आज ये सहकार बचाओ, सहकार को संवर्धित करो, सहकार को बलवान करो, बलवत्तर करो। इस मुद्दे के ऊपर यहाँ एक सम्मेलन हो रहा है, तो आप जरूर से आइए। यहाँ बैठे हुए सभी में से मैं सिर्फ जाचक साहब को और चंद्रबाबू तावड़े साहब को ही जानता हूँ और राजू साहब को, क्योंकि हम सफर रहे थे चंद्रबाबू के साथ और जाचक साहब के साथ भी। तब से हमारा परिचय है। मैं उनके घर भी जा चुका हूँ, तावड़े साहब के घर से, तो हमारा संबंध रहा है। ये सहकार की बात चली है, तो मूलभूत जो भावना है वो मूढ़ीवाद और साम्यवाद दोनों के बीच में से ये रास्ता गुजरता है। जो इसमें शामिल हुए हैं उनको सर ऊंचा करके जीने का अधिकार मिलता है, अपना खुद का धंधा करने का अधिकार मिलता है। ऐसी उत्तम व्यवस्था सहकार की है। हम जानते हैं, मैं तो जानता हूं कि आपके यहाँ से श्री सदगत श्री यशवंतराव बलवंतराव चौहान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हुए थे, और तब गुजरात और महाराष्ट्र का एक ही शासन था, तब हमारे यहाँ प्राथमिक आरोग्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में आए थे। तब किसानों को इकट्ठा, 5-10 किसान नेताओं को इकट्ठा करके सहकारी दिशा में शुगर फैक्ट्री चालू करने का उन्होंने प्रेरणा दिया। इनके बाद वसुंधरा पाटिल आए और हमारे बारडोली के डॉक्टर D.K. पटेल सब ने मिलकर 1960-61 में 3 फैक्ट्रियां चालू हुई। एक जो बारडोली है, आज भी 20 लाख का क्रशिंग होता है। एक मेरी फैक्ट्री जो गंदेवी है, इसमें 11-12 लाख टन का क्रशिंग होता है। और दूसरी कोडीनार में है, लेकिन वहां अकाल पड़ने से वो शुगर फैक्ट्री को गन्ना नहीं मिलता, इसलिए बंद। तो हम पहले गुजरात में जो पहली शुगर फैक्ट्रियां बनी, इससे पहले महाराष्ट्र में काफी शुगर फैक्ट्रियां बनी थी। तो ज्यादातर महाराष्ट्र पैटर्न ही हमारे यहाँ चलता है, आज भी चलता है। हालांकि महाराष्ट्र ने इसको छोड़ दिया है, महाराष्ट्र में बहुत ही परिवर्तन आए हैं। महाराष्ट्र ने उसको छोड़ दिया है, हमने चालू रखा है। तो ये पैटर्न के ऊपर जो पहले काम होता था, आज तो पीढ़ी, मैं जब शुगर फैक्ट्री में 30 साल से हूं मैं, और 34 साल मैंने यूनिवर्सिटी में अध्यापक की हैसियत से काम किया और 15 साल से रिटायर हुआ हूं। और शुगर फैक्ट्री में तो तब था जब मैं कॉलेज में भी था। तो मैं जब वहां फैक्ट्री में पहुंचा चेयरमैन के रूप में, तब धोती वाले, कुर्ता वाले, टोपी वाले, ये सब किसान थे। आज ये पीढ़ी बदल गई और नई पीढ़ी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपनी शुगर फैक्ट्री चौथी पीढ़ी के लिए बनानी है। पहली 2 पीढ़ी तो गई, मान लीजिए दुख के साथ गई, लेकिन उन्होंने नींव रखी है। उस नींव को मजबूत करना है। मजबूत करना है तो कैसे करना है? पहली बात तो है कि हमें सहकारवाद में श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा इसलिए चलित हुई है कि हमने जिसको इसकी बागडोर सौंपी है, उनकी ओर से हमें इतना अपने उम्मीदों का इतना प्रतिघोष हमें नहीं मिला इतने सालों के बाद। हमारा गुजरात राज्य में हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव डेयरी है। ये गांव में भी कोऑपरेटिव डेयरी है। वहां से दूध इकट्ठा करके सीतागार में ले जाते हैं और ये दिल्ली तक आता है, दिल्ली भी जाता है और मुंबई में भी आता है, और शायद यहाँ भी कुछ काम अभी होने जा रहा है। तो सहकारिता जो है वो गुजरात में बहुत प्रचंड आवाज से चलती है।
जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेयरी है, साबर है, आपको पता है अमूल है, समूल है, पाउडर बनाती है, नमकीन ये अपने गुलाब जामुन, स्वीट वगैरह इतनी, बटर वगैरह इतनी आइटम बनाती है। किसानों को दूध का भाव बहुत ही अच्छा मिलता है। आज प्राइवेट वाले कम ही हो गए। दूसरा, हर एक गांव में एक एक मंडली है, सेवा सहकारी मंडली हर एक गांव में, तो वहां किसान के लिए खाद उपलब्ध होता है वगैरह। आज तो गुजरात में परिस्थिति ये है कि गांव की मंडली के पास किसानों का पैसा जमा रहता है, और एक छोटी मंडली देखिए तो इसके पास 50 लाख रुपया की मूडी है, कैपिटल है, ये बोरोड कैपिटल है, सभासदों की ही पड़ी है, वो आगे पीछे करके सभासदों जब भी चाहे तब ले जा सकते हैं। तो हर एक गांव में मंडली है, इस श्रद्धा का एक पूरा विषय है। नहर चलाने वाली जो नहर, क्योंकि दक्षिण गुजरात में क्या है कि वडोदरा से लेके वलसाड़, उमरगांव, दाणू तक का एरिया 12 माह से सिंचाई का है। 12 महीना हमें उकाई डैम से पानी मिलता है, इसलिए वहां कोई भी पाक लेने की किसान को छूट मिलती है। 12 महीना आप चावल बना सकते हैं, चीकू, फिर ये मैंगोज की वाड़ी है, सब्जी वाली बहुत है, गन्ना है, सब पाक जो है वो एक दूसरों के साथ हरीफाई करते हैं। अगर इसी हरीफाई में हम लोग गन्ना की प्राइस कम दें तो किसान गन्ना नहीं लगा के दूसरा कोई क्रॉप की ओर चला जाएगा। तो हमारा जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट मूडी रोकाण हुआ है मिल में, इसका क्या होगा? इसलिए हमें शुगर फैक्ट्री जो चलानी है, तो शुगर फैक्ट्री कोई धर्मशाला या तो कोई धर्माया दवाखाना, ऐसी प्रकार शुगर फैक्ट्री चला ही नहीं सकती। एक व्यापार है जिसका न केवल अपने फैक्ट्री में, पूरा राज्य में, पूरा देश में और पूरा विश्व में प्रतिघोष पड़ता है। आपको आज भी मैं बता दूं कि पूरा विश्व में 70 लाख टन, 70 बोलते हैं, 70 तो इतना लाख टन का चीनी का आज भी जत्था विश्व में है, देश परदेश निकाल के लिए है। हमारे देश में जब चीनी मिलें चालू होगी नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर नवंबर में, तब हमारे पास 75 लाख टन का, 75 लाख टन का चीनी का पर्याप्त जत्था अगली सीजन का बाकी है। कमिटी ने जब ये सिफारिश की कि शुगर इंडस्ट्री को डिकंट्रोल किया जाए, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब ने इसको डिकंट्रोल भी किया, तब सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र में आई। मैं महाराष्ट्र के चेयरमैन से मिलता था, क्योंकि ये आदती हो गई थी तो हमें चिंता नहीं थी। लेकिन अभी जब लेवी भी निकल गई 10%, तो 10% मार्केट में और भी आ गया, रिकवरी भी बढ़ रही है शुगर फैक्ट्रियों की। तो ज्यादा चीनी आने से चीनी का व्यापार में मंदी आती है, वो बराबर है, मंदी आती ही है, आ ही सकती है, व्यापार का लक्षण है। अभी बोलिए कैसे व्यापार किया जाए? आपके पास 3.25 करोड़ टन गन्ना, 3.25 करोड़ टन चीनी है, आपकी जरूरियात 2.25 करोड़ की है, क्या किया जाए? तो चीनी मिलों में जो गुजरात में हमारे पास तो 16 ही मिल है, जो जहां पानी मिलता है वही पूरा एरिया में 16 मिल है। तो इसमें हम इतने घबरा नहीं गए जितना महाराष्ट्र में घबराहट में बेचने वालों ने कामकाज चालू किया। का 12% अकेला महाराष्ट्र पूरा बढ़ता है, पूरा हिंदुस्तान का 45% माल चीनी का आपके यहां से आता है। इसलिए राज्य सरकार भी चिंतित रहती है, कोई भी राज्य सरकार हो चिंतित रहना पड़ता है, किसानों को चिंतित रहना पड़ता है, पैसे के ऊपर दबाव आता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य की सहकारी बैंक, जैसे आपके वहां MSC बैंक है, ये सबके ऊपर दबाव पड़ता है।
और इस दबाव में आसानी से रास्ता निकला जा सकता है, जैसे हम निकाल रहे हैं, निकाला है, हो सकता है। लेकिन अपने को छोटे कुएं में से बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको ये भी कहूँ, पॉलिटिकल आदमी नहीं है, कोई पार्टी के ऐसे वहां गुजरात में चलता है, ऐसा कोई नहीं है। बुरा मत मानिए, मेरी फैक्ट्री में 40 साल से कोई मिनिस्टर आए नहीं है, कोई फैक्ट्री में नहीं। हमारे गुजरात की गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट गुजरात में आई है, सरकार में जरा भी दखलअंदाजी नहीं। इसको खसेड़ो, इसको लाओ, इसको जलाओ, इसको बंद करो, ऐसे कोई बाबत यहाँ आती नहीं। और गुजरात सरकार ऐसे जैसे प्रजा और ऐसे सरकार प्रजा व्यापारी व्यापारी है। बड़ौदा में, तो बड़ौदा में हमारा गांव ये बड़ौदा राज्य में आता था। आज भी लोग याद करते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, इस राजवी को। पर अभी तो ऐसा है कि राजा कौन बनता है, प्रजा जिसको बनाए वो बनता है। लोकशाही में तो ही है, हमने चीफ मिनिस्टर बनाए, हमने प्राइम मिनिस्टर बनाए, हमने आमदार बनाए, हमने खासदार बनाए। तो यहाँ कोऑपरेटिव में भी आप जिनको प्रमुख बनाते हैं, आप जिनको प्रमुख बनाते हैं, आप जिनको डायरेक्टर बनाते हैं, उसकी भली भांति परीक्षा होनी जरूरी है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ। मेरी बोर्ड में जो डायरेक्टर्स हैं, सभी डायरेक्टर ग्रेजुएट है। कोई लॉ में है, कोई कॉमर्स में है, कोई आर्ट्स में है, कोई साइंस में है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई एग्रीकल्चर का डिप्लोमाधारी है, कोई बीएससी एग्रीकल्चर। थोड़ा किसानों को जो मेंबर है, फिर चलो निकला और भाकर झोंका खा के चला घरे, ऐसा नहीं। आप इनकी बराबर परीक्षा करो, क्योंकि आपको चाहिए आपका बगीचा के लिए अच्छा बागबान। एक बागबान चाहिए कि जो हर एक पौधों को बहुत मेहनत से, बहुत लगन से ये हर एक पौधों को खिलाता है, बड़ा करता है, ऐसे बागबान चाहिए। और ऐसी भावना आपके अंदर रहेगी, जैसे मैं अभी इच्छा है। माली और पुष्प के बीच में बातचीत होती है, तो पुष्प बोलता है कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, भगवान के सिर पर चढ़ने की भी इच्छा नहीं है, मुझे कोई स्वरूपवान स्त्री के माथे में बैठने की भी इच्छा नहीं है। मुझे तुम फेंक देना हे वनमाली, जहां मातृभूमि पर सिर छत्र चढ़ाने जाते हैं वीर अनेक। ये वनमाली तो मुझे यहां फेंक देना जिनके पैर से मैं कुचलने में अपना गौरव समझूंगा, जहां से मातृभूमि पर सिर छत्र चढ़ाने जाते हैं वीर अनेक। तो हमको ऐसा बागबान चाहिए जो अपने पौधों के साथ बात करे। हमें ऐसा आदमी चाहिए, आदमियों का एक ग्रुप चाहिए जो खुद ही स्वयं शिस्त हो, हार्मोनियस हो, संवेदनशील हो। और व्यापार है, मैंने कहा है व्यापार है, ये शोभा बढ़ाने का आसन नहीं है। मैं चेयरमैन बना, डायरेक्टर बना, चेयरमैन बना, कुछ भी बना, लेकिन कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए या मेरी शोभा बढ़ाने के लिए वो मुझे पसंद करना। जब भी हम लोग ये सहकारिता में आते हैं, तो सहकारिता का यही है, सबका ध्यान रखे, सभी बात है। और ये व्यापार है, व्यापार में मान लीजिए हम तो पैसा की गिनती करते हैं, और ये सहकार डायरी वाले साहब और ये पत्रकार मित्र कहते हैं कि मैं तो पैसा गिनना जानता हूं। तो पैसा तो गिनना है, लेकिन पहले तो पैसा आने का कोई आयोजन तो करना पड़ता। तो चीनी जैसे, फॉर एग्जाम्पल एक दाखला देता हूं कि इसी साल दीपावली के आजू बाजू गवर्नमेंट में ये हो रहा था कि हम लोग इस साल रॉ शुगर निर्यात करेंगे और निर्यात वालों को कुछ न कुछ सब्सिडी देंगे। तो हमने डे 1 पहले दिन से ही रॉ शुगर बनाना शुरू किया
और 4 लाख क्विंटल भरी तक रॉ शुगर और बनती गई सोमालिया, बनती गई सोमालिया गई, बनती गई सोमालिया गई। 100 करोड़ का 100 करोड़ का नगद पैसा आ गया जनवरी महीना में, 100 करोड़ का। जब दूसरी शुगर फैक्ट्री गुजरात में सभी, मैं आपको बताता हूँ, गुजरात की सभी शुगर फैक्ट्री जैसे व्यापारी मंडली चल रही, व्यापारी चलाता है ऐसा ही चलाते हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन ये भावना व्यापार की है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी रिकवरी ज्यादा हो, ऐसे गन्ना के लिए हम लोग ये करते हैं, वैरायटी वाइज पैसा देते हैं कि जो मान लीजिए कि 671 वैरायटी, 671 वैरायटी का 200 रुपया प्रति टन हम ज्यादा देते हैं। ऐसे 86,032, 86,002, 7 से 7 इसका 100 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। आज ये परिस्थिति आई कि मेरी शुगर फैक्ट्री 50 साल के बाद 12 रिकवरी क्रॉस कर गई, 1230 आया, 1230 आया 50 साल के बाद। इससे पहले हम 11, 11:30 और 11:45 के बीच में ही रहते थे। तो शुगर फैक्ट्री का अपना इकोनॉमिक्स है, इसके पीछे हमने जो पैसा का खर्च किया है, मान लीजिए 200 रुपया 100 रुपया वगैरह दिया है। और तीसरी बात यह है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो गन्ना कटता है इसका 100, 200, 300, फरवरी का 100, मार्च का 200, अप्रैल का 300 एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि वो गन्ना जो है वो तो हमारे यहाँ दिसंबर तक में इसकी बुआई हो जाती है, दिसंबर 15 तक, और काटते हैं हम लोग लाइन से काटते हैं तो इसमें टाइम लगता है मई, अप्रैल, मई का। तो इसलिए गन्ने को 15, 16 महीना लग जाता है, इसलिए उनको भी 15-16 महीना तक उसने उसका लालन पालन भी किया। तो इसलिए ये करते हैं कि उनको भी एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। तो इसी वजह से हम एक अच्छी रिकवरी, और दूसरा ये भी एक लक्ष्य है कि चीनी का बाजार सुधरने वाला नहीं है। 5 सुधरेगा, 15 सुधरेगा, 10 गिरेगा, 25 सुधरेगा, 5 गिरेगा, ऐसा चालू है। तो इसमें हमारा पहला धर्म ये है कि सभी शुगर फैक्ट्री की चीनी की बोरी इधर रखी है, इसमें किसी का 5-10 रुपये आगे पीछे है, और इसमें जिसकी चीनी अच्छी है उसकी आज ही उठाया जाता है। तो जिनकी चीनी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, पुमसा कम बैठता है, कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, तो इसको तुरंत ले जा। ये माल कल रहे परसों पैसा आए ऐसा नहीं, आज उठाए आज पैसा, चलो खत्म। तो पैसा झड़प से घूमता फिरता है, और फैक्ट्री का खर्चा में किसी के पास हाथ ये नहीं करना पड़ता है। किसान भी ऐसे है कि हमारे यहाँ जो हफ्ता देता है, तो पहला हफ्ता उनका गन्ना काटने के बाद 20 दिन में, मैं अगले साल की बात कर लूँ तो फिर फिगर आपको मिल जाएगा, तो 800 रुपया पहला हफ्ता देते हैं। अच्छा, दूसरा हफ्ता जो है वो मिल बंद होने के 15 दिन के बाद, मिल बंद होने में मई महीने में 15, तो मान लीजिए 800 रुपया दिया, 1600 दिया। अभी बाकी का जो है वो सितंबर 1st वीक में मिलेगा। ये महाराष्ट्र की पैटर्न थी जो हम लोग चला रहे हैं, यहां चलती नहीं। तो क्योंकि एक 5 महीना आप माल बनाओगे तो ये 15 महीना बेचना है, तो 15 महीना तक तो आपको वेट करना है ना पैसे के लिए, और आप तो मालिक है, फैक्ट्री के। तो फैक्ट्री के मालिकों को भी थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है, ऐसा इकोनॉमिक्स इसका बैठता है। अन्यथा एक बड़ा कैपिटल बेस को ये करना चाहिए कि जिससे हमारे पास बराबर मूड़ी हो। ये तो एमएससी बैंक में ये हो गया तो ये हो गया, फलानी ग्रामीण बैंक में ये हो गया तो हो गया, ऐसा कर करके हमें पैसा की बहुत तकलीफ रहती है। बट फिर भी अपना खर्चा जो है, इसमें 2 ही बात है, एक तो जल्दी बेचे अपना माल,
और दूसरा कम से कम कीमत में हम इसका निर्माण करें, तो महाराष्ट्र से बहुत ही लोग गन्ने में शुगर फैक्ट्री में आ गए हैं। इन सबको मैं कहता हूं कि जो चाबी है वो चाबी खर्चा कम करने में और इनकम बढ़ाने की ही यूज करनी पड़ेगी। तो हमारा खर्चा 1 टन गन्ना में से दो टाइप की सरखावनी होती है, चीनी के ऊपर और गन्ना के ऊपर। तो 1 टन गन्ना में से चीनी बनाते हैं तो हमारे यहाँ 450 से 500 रुपया का ही खर्च है। इसमें तो डेप्रिसिएशन 30-35 रुपया भी आ जाता है। तो 450 रुपया में 450 रुपया में 1 टन गन्ना से ये निकलता है। 50 किलोमीटर से तो गन्ना आता है तो फ्रेश आना चाहिए कि जैसे कटाई हुई 15 घंटे में इसकी मिलिंग हो जानी चाहिए। इसके ऊपर ध्यान रखते हैं। अच्छा, जूस का क्वालिटी जो है वो जूस की क्वालिटी हर एक स्टेज पर मापते हैं और इसमें क्या किया जाए वो देखते हैं। कौन से एरिया से आया तो जूस में इतना परसेंटेज कम है या वगैरह वगैरह, तो चिवटाई रखनी पड़ती है। तो चीनी उद्योग के लिए आनुषंगिक उद्योग जो है, हमारे गुजरात में कोजनरेशन का कोई ये है नहीं, कोई फैक्ट्री में कोजनरेशन नहीं है क्योंकि पावर तो मिलता है 24 घंटा, तो कोजनरेशन है नहीं। और फिर हम लोग बगास की बचत करते हैं। बगास की बचत इतनी होती है, हमारे आजू बाजू में वो हार्डबोर्ड, लकड़ी की जगह पर यूज होने वाला हार्डबोर्ड, जिसकी 5-6 फैक्ट्री आ गई, जो रॉ मटेरियल उसका बगास ही है। तो आज हर एक शुगर फैक्ट्री, मैं समझता हूं, मेरी फैक्ट्री की बात करो तो ठीक रहेगा कि हमने 14 कोटी का बगास बेचा और 130 रुपया प्रति टन किसान को मिला। बगास का, कूचे का 130 रुपया किसान को मिला 1 टन गन्ने के पीछे। वैसे आप देखिए 1 टन गन्ना में से 45, 46, 47 इतना किलो मोलासिस मिलता है। इतना मोलासिस से 11-12 लीटर अल्कोहल बनता है। तो 1 टन गन्ना से 12 लीटर अल्कोहल, 1 टन गन्ना से 120 किलोग्राम चीनी। देखिए 12 लीटर अल्कोहल जिसकी कीमत रफली 35 के आधार पे गिनी है, तो 12 लीटर इंटू 35 रुपया और इस 120 किलो चीनी मिली है, उसकी बात करिए और ये बगास का 125 रुपये ऐड करिए तो कितना हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 2865 रुपया, 28,865 जितना हो गया इस साल। जो भी थर्ड इंस्टॉलमेंट देना बाकी है सितंबर का सबका, तो थोड़ा धीरज का विषय है। अपनापन जब तक आएगा नहीं आप में, हम में, किसी में भी डायरेक्टर है, अपनापन चाहिए कि अपनी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है। डायरेक्टरों को ये चाहिए, मेंबरों को भी ये चाहिए कि मैं मेरी फैक्ट्री में ही गन्ना डालूंगा, कोई हरीफाई में ये मांगता है वो मांगता है ऐसा नहीं करूंगा। तो इसी मुताबिक कोऑपरेटिव 58 में जब ये ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की मीटिंग थे, इनकी कमेटी रहती थी, तो कहा कोऑपरेशन इज फेल्ड बट इट मस्ट सक्सीड। सहकारिता निष्फल गई है, 1958 की बात है, इसको सफल होना है जरूरी। तभी वसंतदादा पाटिल या वाई चौहान और गाडगिल साहब, ये सब लोगों ने ये सहकारिता का आंदोलन उठाया था। आज भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आंदोलन करिए, सहकारिता को बचाइए। सहकारिता को बचाना एक कर्तव्य है, सहकारिता को आगे बढ़ाना एक कर्तव्य है। जहां जहां प्राइवेट मिल लगी है, इनके ऊपर मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में ही इसकी पहल हुई है। कोऑपरेटिव बेच के, हमारे गुजरात में एक कोऑपरेटिव फेल हो गई थी, तो 5 शुगर फैक्ट्रियों ने मिलके एक
खरीद लिया और 5 फैक्ट्री मिलके उसको चला रही है किसानों के हित में। बड़ी बड़ी फैक्ट्री जैसे ये है और 3,000 का प्लांट है वो ले लिया और बैंक का पैसा भर दिया, गवर्नमेंट का दे दिया और ये 5 फैक्ट्रियों ने मिलके अभी चला रहे। ये भी हो सकता है। अगर कोई प्राइवेट पार्टी वाला मिल ले जाता है, खरीदता है और चलाता है तो हम क्यों नहीं चला पाए? अंतर खोज का प्रश्न है, ये अंतर खोज का प्रश्न है। तो इसलिए सिर्फ टीका करने से नहीं पड़े, धंधा की हैसियत से इसको कोऑपरेटिव करके मैंने कहा ऐसा कोई धर्मादा दवाखाना या धर्मशाला नहीं चला। एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन, जिसके दिमाग में डिसिप्लिन पैदा करना है, पहले करने वाला काम है। कोई डिसिप्लिन वाले हम लोग बने, फिर इसको मैंने कहा ऐसी बागबानी करने वाले आदमियों को आप पसंद करिए, अफवाहें मत फैलाइए। जो भी आपको करना है आपके हाथ में है। और फिर ऐसा है कि मैं नदी में कूद पड़ा जानबूझ के और फिर बोलता हूं मुझे बचाने के लिए आंदोलन करो। बराबर ऐसा हो रहा है कि हम खुद ही गिर पड़े हैं और हमको बचाने के लिए हम चिल्ला रहे हैं। तो अभी से ही आप एक पैटर्न स्वीकार लीजिए। जिनको गुजरात में आना है, आपको सर्वदा मेरा आमंत्रण है, आप कब भी आ सकते हैं। फैक्ट्री चालू है, तब आने की सुविधा करें तो आपको सब देखना मिलेगा। किसानों से भी बातचीत होती रहेगी। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीच में ही 16 शुगर फैक्ट्री है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों जो वहां से रिटायर होते हैं, उनको हम तजज्ञ की और ऐसा इनको हम एक्सपर्ट डायरेक्टर बना के अपने पास एक्स ऑफिसियो रखते हैं। तो गांव में किसान मेला लगता है, वहां किसानों को गन्ना की खेती के बारे में बताया जाता है। हरीफाई होती है। अभी हरीफाई में हमारे यहाँ 142 टन शुगर केन का पहला इनाम भी हमारी फैक्ट्री को लगा, एक किसान को। तो ऐसे मुझे भी ये डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजीज इंस्टीट्यूशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इससे पहले मुझे शुगर टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन ने भी दिया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अवार्ड अपने आप से मिलते रहते हैं, लेकिन पहले काम करना पड़ता है। यहाँ महाराष्ट्र की जो पैटर्न है, इसमें जो त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां कम से कम साथ में बैठ के, राजू साहब, कम से कम साथ में बैठ के किसानों के भले के लिए कुछ न कुछ, जो इसका वॉल्यूम है, व्याप है, इतना बड़ा है कि इसके प्रति बेदरकारी चल नहीं सकती। ये नुकसानकारक है। और ये फैक्ट्रियों को करोड़ों का नोटिस जो मिली है, एक बात तो ये है कि एफआरपी जो हम डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है मिनिमम लघुत्तम कीमत, इसके ऊपर जो गंदे की शुगर फैक्ट्री ने दिया है, इसके ऊपर बारडोली ने पूरा गुजरात ने इसके ऊपर ही पैसा दिया। सबको नोटिस मिली कि इतना पैसा आपने ज्यादा दिया है तो इसका 30% आप टैक्स भर दोगे। तो ये भी एक किसानों का आंदोलन है। आज मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी खासदार साहब कुछ न कुछ प्रकाश करके आप सब लोगों को मिलके ये करना जाएंगे कि हम लोग तो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मिल के आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को भी हम लोग गुजरात की ओर से मिल के आए हैं, बोल के तो आए हैं। लेकिन ये सिर्फ गुजरात में 16 फैक्ट्री है, आपके यहाँ रफली अबाउट 200 से ऊपर फैक्ट्री है। किसानों का हित यहाँ ज्यादा है। तो आप भी जरा इसमें शरीक हो जाइए। और मैं आपको, राजू साहब को और यहाँ मंच पर विराजमान सभी सहकारिता में चिंता करने वाले और सहकारिता के प्रति आदर रखने वाले सभी मंचस्थ महानुभावों का मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि इतने दूर से सूरत से मुझे याद किया और कहते थे कि यहाँ किसान भाइयों आ रहे हैं तो उनके साथ थोड़ी बातचीत हो। तो इसी कारण मैं आपके बीच में आया हूँ। बाकी मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ।
शुगर के लिए, शुगर का इकोनॉमिक्स के लिए, पूरा देश का इकोनॉमिक्स के लिए, शुगर का पूरा वर्ल्ड के शुगर का इकोनॉमिक्स के लिए कभी भी कोई बुलाएंगे तो हम जो कोई जानते हैं, हमारा जो कोई तजुर्बा है, हमारा जो कोई अनुभव है, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और सेठी साहब से निवेदन है कि ये इनकम टैक्स वाला मामला में आप खुद स्वयं, हम तो हमारे गुजरात के शुगर फैक्ट्री के एरिया के सभी पार्लियामेंट के मेंबरों के साथ गए थे, जेटली साहब के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी गए थे। आप एक मिनट सर, पिछले साल का फाइनल बिल आपका शुगर बिल का कितना हो गया? पिछले साल का फाइनल बिल हाँ ये सीजन जो अभी खत्म हुई इसकी बात करते हैं, तो इसका मैंने बोला ना 2865 रुपीज। और ट्रांसपोर्ट हार्वेस्टिंग तो हम ही जैसे आपके यहाँ होता है वैसा हमारा सामान है। हमारा ट्रांसपोर्ट और हार्वेस्टिंग का 460 के आजू बाजू 450 रुपया होता है। नहीं, पिछले बरस का अभी 460 460। और वो 12-13 का था क्या? 13-14 का था। बात करता हूँ, इससे अगले साल 220 रुपया ज्यादा था। चीनी का भाव नीचे उतरा, तो ये जो अभी 28 में था वो 3200 हो गया था। इस साल 12-13चा 3000 आणि 11-12चा 3200 रुपये आणि या वर्षीचा 2865 रुपये हे फायनल बिल निघालेले त्यांच्या कारखान्याचे। मैंने कहा इकोनॉमिक्स तब बैठेगा जब आपके खर्चे पे काबू रहेगा, एक बात। दूसरी बात, आप ये महत्वपूर्ण बात है, दूसरी बात ये है कि आप समयसर चीनी या अल्कोहल बनाते हैं या इथेनॉल बनाते हैं, समयसर बेचो और अच्छी प्राइस में बेचो। टेंडर निकाल दिया, चलो चलो ये कौन आया, टेंडर वाला कौन आया, देख लिया ऐसा है तैसा है, रात को फिर टेंडर देखते हैं अंधेरे में, चलो फाइनल करो हमें जाना है, ऐसी बात नहीं। चलो फाइनल करो हमें जाना है, अभी टाइम हो गया। जैसे अभी पार्लियामेंट, अभी मैं बात बता रहा था कि कोई कंपनी में एजेंडा की आइटम आती है 1 2 3 4, तो बड़ी होशियारी से लिखते हैं। तो एक कंपनी में एजेंडा की आइटम क्रिटिकल थी, एक तो आइटम कि उनको टरबाइन लेना था, पावर टरबाइन का 1-2 करोड़ का, और दूसरी बात यह थी कि उसको एक साइकिल का स्टैंड बनाना था। तो पहला आइटम में लिख दिया साइकिल का स्टैंड। अच्छा, साइकिल के स्टैंड में डायरेक्टर लोग इतने चढ़े, अरे ये यहाँ नहीं चाहिए, वहां चाहिए, सीमेंट वाला नहीं चाहिए, कंक्रीट वाला चाहिए, लाल कलर नहीं चाहिए, लीला चाहिए, मगन भाई के पास नहीं चाहिए, शंकर भाई के पास लाओ, करके 2 घंटा निकाला। फिर टरबाइन 2 करोड़ का लेना था, वो आया टरबाइन, हाँ ले लो। बात भी चलने वाली नहीं, ये बात भी चलने वाली नहीं है। इसलिए सभी को चपराक बनना पड़ेगा, सभी को चपराक बनना पड़ेगा। तो इतना करके मुझे निमंत्रित करने पर शुगर बेचने का तरीका तो हर एक फैक्ट्री का अलग अलग है। मेरी फैक्ट्री में तो ऐसा है, वो आप बात करते हैं ना, मैं आपसे बताऊं कि गुजरात की कोई भी शुगर फैक्ट्री के पास वेटिंग कैपेसिटी है, महाराष्ट्र से डबल है। मैं आपको बताऊं, हम लोग 1 महीने भी ऐसा है। और मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे पास 12 लाख क्विंटल चीनी इस साल बनी है, और पुरानी चीनी 3-4 लाख की थी।
तो इसमें से 4 लाख, इसमें से 2 लाख तो मैंने अगली सीजन में चौमासा में बारिश के मौसम में बेच दिया था सोमालिया में। और अभी जो फैक्ट्री शुरू किया तो रॉ शुगर बना बना के 4 लाख और कम कर दिया। तो मेरे पास तो आज चीनी रेस्ट्रिक्शन से मैं बेचता हूँ, आज मत बेचो, आज मत बेचो, कल भाव कैसा रहेगा, कल भाव कैसा रहेगा, वो देख देख के करते हैं। अभी इतनी गरज नहीं रही है क्योंकि हम लोगों ने हमें ठंडी से बचना भी है और चादर रखना भी नहीं है। तो जो भी चादर है इसमें आप कंट्रोल करके सो ही जाइए, या तो आपको जितनी लंबी चादर चाहिए इतनी खरीद लीजिए। ये तो व्यापारी नहीं है, और क्या करें। हाँ, इसमें डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा सर्टिफिकेट कावरे साहब से पूछा तो इधर 10-10 हजार रुपया का वैल्यू हो गया, हमारा 5,000 ही है। तो हम भी 10,000 महाराष्ट्र के पीछे पीछे चलने में थोड़ा मजा भी है। पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं आभार मानता हूं और जरा लिखने में संभलिए, क्योंकि ये कामकाज ऐसा है कि ये पूरा शुगर इंडस्ट्री ही कोई काम की नहीं है पॉलिटिक्स में, फिर भी ये पॉलिटिकल बन गई है। शुगर इंडस्ट्री पॉलिटिक्स के लिए ही काम आती है, बाकी इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सब पड़ गया है ऐसा। थँक यू व्हेरी मच। धन्यवाद। या ठिकाणी सादर केले ते राष्ट्रीय कोऑपरेटिव्ह शुगर फेडरेशनचे नवी दिल्लीचे अध्यक्षही होते आणि त्यांनी या ठिकाणी स्वतःचा साखर कारखाना चालवलेला आहे, त्याबद्दल आम्ही त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। आणि यानंतर सहकारी बँकिंग क्षेत्रातले एक अभ्यासक, विद्या सहकारी बँकेचे चेअरमन माननीय श्री बाळासाहेब आणसकर यांना आपल्या सर्वांच्या वतीनं आणि मंचाच्या संयोजकांच्या वतीनं विनंती करत आहोत की सहकार बचाव परिषदेमध्ये त्याने आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करायचे आहेत। तत्पूर्वी एक निवेदन आहे, MH11BH 4628 MH11BH 4628 यांची पहिलं ऐकणार आहोत। सुरतहून सहकारी चळवळीवरती ज्यांचं प्रेम आहे आणि सहकारी चळवळीमुळे देशाचा विकास होईल असं ज्यांना वाटतं ते माननीय श्री जयंतीबाई पटेल या ठिकाणी आले, त्याबद्दल सर्व संयोजकांच्या वतीनं त्यांना मनापासून धन्यवाद देत आहोत। आणि यानंतर माननीय श्री बाळासाहेब आणसकर हे या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत।